लोग समझेंगे बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड और बिसाइड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले तो ये समझिए कि बिसाइड का अर्थ क्या होता है। बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल नजदीक। कोई भी चीज मान लीजिए आपके पास है तो हम कहेंगे बिसाइड, मतलब बिल्कुल पास में रहेगी तो बिसाइड ऑफ माई होम, या फिर बिसाइड मी, मेरे सामने, मेरे पास, मेरे घर के पास। तो इस तरीके से बिल्कुल नजदीक के लिए बिसाइड का प्रयोग होता है। और बिसाइड्स जिसमें एस जुड़ जाता है उसका मतलब होता है कि अतिरिक्त। इसका अर्थ हो जाता है कि अतिरिक्त, मतलब इसके अतिरिक्त मैं ये भी खाना चाहती हूँ, या इसके अतिरिक्त मैं ये भी पहनना चाहती हूँ। तो वहाँ पे बिसाइड्स होता है। जब एस जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। और बिसाइड मतलब बिल्कुल नजदीक होता है, बिसाइड्स मतलब होता है कि अतिरिक्त। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, मतलब योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, तुम्हारी गाय जो है कहाँ पे चल रही थी, घास चल रही थी मेरे खेत के पास। ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड है तो मतलब कि पास में, मतलब मेरे खेत के पास में ही तुम्हारी गाय जो थी घास चल रही थी। अगला है कि बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे तो बिसाइड दिस, मतलब इसके अतिरिक्त आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, मैं 2 किताबें और चाहता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे एस जुड़ गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसके अतिरिक्त आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, मैं 2 किताबें और चाहता हूँ। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ना बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। ठीक है, बिसाइड मतलब होता है बिल्कुल नजदीक, बिसाइड मतलब होता है कि अतिरिक्त। अगला है बिटवीन और अमंग का प्रयोग। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, समझेंगे हम लोग बड़ी आसानी से। बिटवीन का मतलब होता है, बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच में, अमंग का मतलब भी होता है के बीच में, किसी के बीच में। तो लेकिन बिटवीन का प्रयोग कब किया जाता है और अमंग का प्रयोग कब किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग तब किया जाता है जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की बात होती है। जब 2 व्यक्ति या वस्तुओं की बात होती है तब हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब 2 से अधिक चीजों की या व्यक्तियों की बात होती है तब वहां पे किस चीज का प्रयोग होता है? अमंग का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है बिटवीन 2 व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इट इज बिटवीन योर एंड मी, यू एंड मी, इट इज बिटवीन यू एंड मी, मतलब ये तुम्हारे और मेरे बीच में है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ? बिटवीन का। अमंग का प्रयोग देखते हैं कैसे यूज होता है अमंग का प्रयोग। जैसे अमंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास अमंग द बॉयज ऑफ योर क्लास। यहाँ पे देखिए अमंग किसके बीच में बांटना है? बॉयज ऑफ योर क्लास, मतलब कि स्कूल अपने क्लास के सभी लड़कों को, अपने क्लास के लड़कों को बांटना। तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि लड़के 2 हैं कि कितने हैं, तो यहाँ पे बच्चे 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अमंग का प्रयोग है। जब 2 चीजें क्लियर रहेंगी तो वहाँ पे बिटवीन लगाएंगे, और जब 2 से अधिक की बातें होंगी तो वहाँ पे किस चीज का प्रयोग करेंगे? अमंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ओवर और एवर का प्रयोग। ओवर और एवर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये देखिए ओवर और एवर का अर्थ क्या होता है। इन दोनों का अर्थ होता है ऊपर। कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो वहाँ पे एबव या ओवर का प्रयोग होता है। अब ये देखना है कि ओवर का यूज कहाँ करेंगे और एबव का यूज कहाँ करेंगे। मान लीजिए कोई चीज है, ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के जस्ट ऊपर घड़ी लगी हुई है, तो हम क्या कहेंगे कि ओवर द बोर्ड। घड़ी कहाँ पे लगी हुई है? ओवर द बोर्ड। ठीक है, और कोई चीज, जैसे कोई भी चीज है किसी चीज के बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल साइड में उसके बराबर ऊपर ऊंचाई पे लगी हुई है तो उसके लिए ओवर का प्रयोग होता है। और एबव का यूज कब होगा? जब कोई वस्तु है, कोई चीज है, जब कोई किसी चीज के ऊपर है तो वहां पे भी एबव लगेगा, लेकिन वहां पे लंबवत ना होकर, ठीक उसके ऊपर ना होकर, मतलब कहीं पे भी ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो वहां पे एबव का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, द स्काई इज एबव आवर हेड। आसमान कहाँ पे है? हमारे सर के ऊपर। आसमान क्या है? हमारे सर के ऊपर है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे एबव के ऊपर है ना, सर के ऊपर है तो एबव लगा। ये बिल्कुल हमारे सर के लंबवत नहीं, हमारे सर के ऊपर की बात हो रही है। मतलब किसी चीज के ऊपर कोई चीज है
तो एबव लगेगा। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक लंबवत रहेगी सीधी रेखा में, तो वहाँ पे क्या लगेगा, ओवर लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे स्काई इज एबव अवर हेड, मतलब कि आसमान हमारे सर के ऊपर है। इस तरीके से अगला देखिए, द प्लेन फ्लेव ओवर माई हेड, जो जहाज था कहाँ से उड़ा, ठीक मेरे सर के ऊपर से उड़ा। तो अब ये जो जहाज उड़ रहा है मेरे सर के ठीक ऊपर से उड़ा। जैसे यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और जहाज जो है यहाँ से गुजरा, तो ठीक इसके ऊपर से गुजरा ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ओवर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जहाज सर के ऊपर से जब गुजरेगा तो वहाँ पे ओवर लगेगा। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रहेगी तो ओवर रहेगा, और मतलब ठीक लंबवत दिशा में रहेगा तो ओवर लगेगा, और ऐसे ऊपर कोई चीज़ रहेगी तो एबव लगाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में या फिर लगभग। ठीक है, कि मुझे उसके बारे में जानना है या लगभग इतना बच गया है, तो तब वहाँ पे अबाउट का यूज होता है। एग्जाम्पल से हमको समझेंगे, जैसे टेल मी अबाउट आनंद, अब मुझे आनंद के बारे में बताओ। ठीक है, तो बहुत इजी सा है ये। इट इज़ अबाउट 5 o'clock, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 5 बजे हैं, तो इस तरीके से अबाउट का प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ और यूजेस हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ फिक्स प्रीपोजिशन। कुछ शब्दों के साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होती है। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए, जैसे कुछ वर्ड है इसके साथ फिक्स होती है, जैसे अकॉर्डिंग टू बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू आर्थर, किसी का भी नाम लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, टू प्रीपोजिशन लगती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, तो इसका मतलब ये होता है कि वह मेरी सलाह के अनुसार काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लगा है। इसी तरीके से एंग्री आता है, तो एंग्री के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है। अगर एंग्री क्रोधित व्यक्ति से है तो वहाँ पे क्या लगेगा, विथ लगेगा, एंग्री विथ। अगर किसी वस्तु से है, किसी चीज़ से है एंग्री, तो वहाँ पे एंग्री एट लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में एंग्री विथ व्यक्ति के लिए, ही वॉज एंग्री विथ मी, वह मुझसे क्रोधित है, वो मुझसे गुस्सा था, वो मुझसे क्रोधित था। तो यहाँ पे एंग्री विथ का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति से क्रोधित था। और एंग्री एट क्या होता है, जब किसी वस्तु से, किसी चीज़ से क्रोधित हुआ जाता है। जैसे आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे व्यवहार से क्रोधित हूँ। तो यहाँ पे व्यवहार की बात हो रही है, इसलिए एंग्री एट लगा है। जब व्यक्ति से गुस्सा रहोगे तो एंग्री विथ लगेगा। इसी तरीके से अगला है बिलीव इन। बिलीव के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है, बिलीव इन। जैसे एग्जाम्पल है, वी शुड बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो बिलीव के साथ इन का प्रयोग होगा। और डिपेंड के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, डिपेंड ऑन, वह उस पर निर्भर है। तो इसका एग्जाम्पल, आई विल डिपेंड ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर रहूँगा, तो डिपेंड ऑन का प्रयोग होगा। एक्सपर्ट के साथ हमेशा इन का प्रयोग होगा, इन प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे शी इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वह सिंगिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, दक्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वर्ड होती हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती है। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें।